वेल आज मैं फिर से एनिमे रेट करने वाला हूँ। और इससे पहले कि कोई मुझे पूछे कि भाई ये 12-12 एपिसोड वाले एनिमे क्यों रेट कर रहे हो, देखो ब्रो, मैं एनिमे बहुत कम देखता हूँ। इनफैक्ट मैं कम हर चीज़ कम देखता हूँ भाई। मैं मूवीज़ भी नहीं देखता, मैं कुछ नहीं करता। मैं बस या तो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम देखते रहता हूँ। और मेरा मेन काम, मैं गेम्स खेलते रहता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा टाइम मैंने ज़िंदगी में गेम्स खेलते बिताया है। एंड मे बी मेरी आधी ज़िंदगी मैं गेम्स खेलते ही बिता दूँगा, आधी ज़िंदगी स्कूल में, आधी ज़िंदगी गेम्स में। ठीक है, तो या मैं कंटेंट कम कंज्यूम करता हूँ। तुम इसे क्या बोलो क्या ना बोलो, मतलब तुम्हारी चॉइस है कि मेरी अटेंशन स्पैन कम है। अटेंशन स्पैन पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो ब्रो, मैं टेस्ट मैच देख सकता हूँ पूरे पूरे दिन, अटेंशन स्पैन तो गंदा नहीं है। आई स्वेयर, ठीक है। जो मेरे को ज़रूर फुटबॉल देखते वक्त कभी कभार हो जाता है कि भाई ये कब गोल मारेगा ठीक है, क्या कर रहा है रंडी के बच्चे, ऐसे वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हाँ, अटेंशन स्पैन मेरा गंदा नहीं है, मैं सही बताऊँ। डूड ये पता नहीं क्या है, लेकिन मैं मेरा रैंक मैच चालू नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट मेरे मैप्स डाउनलोडेड हैं सारे, स्टिल मैं रैंक मैप चालू नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। मे बी शायद अपडेट की ज़रूरत है, बट लेट्स गो फॉर नाउ। सो या मैं जो कह रहा था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता ही नहीं ना ब्रो इन चीज़, मतलब ये शोज़ वगैरह पे, मतलब मैं इतना नहीं देखता। बट अब जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूँ। देखो, एग्ज़ाम टाइम इज़ मच मोर फन देन स्कूल टाइम, बिकॉज स्कूल टाइम में तुम्हें पढ़ना होता है एंड तो मैं सिंसियरली एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। एग्ज़ाम टाइम में भी वो है, डिसिप्लिन चाहिए, जो मेरे में है नहीं। लेकिन हाँ, बात ऐसी है, एग्ज़ाम टाइम में तुम्हें फ्री टाइम ज़्यादा मिल जाएगा ना डूड, बिकॉज तुम ऐसे बंदे तो हो नहीं कि तुम 7-8 घंटे पढ़ो एटलीस्ट इन 10th बोर्ड्स। हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं, मेरे को पता है। और 7-8 घंटे नहीं तो 15-16 घंटे तो नहीं पढ़ते ब्रो। तुम पूरे दिन तो नहीं पढ़ते होगे ना, लाइक तुम 8 घंटे भी सोते हो, जो मैं तो वैसे भी नहीं सोता, ठीक है। अगर तुम 8 घंटे भी सोते हो तो कितने देर बचे तुम्हारे दिन में। ब्रो मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, मैं क्या बोल रहा हूँ डूड, मदरफकर, ठीक है। 16 16 घंटे, तुम 16 घंटे पढ़ते तो नहीं होगे। चलो नहाने धोने वगैरह के तुम्हारे 3 घंटे, सब कुछ तुम मान लो 3 घंटे निकाल लिए, तो तुम 13 घंटे भी नहीं पढ़ते डूड, ठीक है। IIT जेई थोड़ी कर रहे हो तुम, IIT जेई थोड़ी कर रहे हो तुम, 10th में हो। लाइक मैं मेरा एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो दिन में 4 घंटे भी नहीं पढ़ता ऑनेस्टली, सही में, ठीक है। बहुत कम पढ़ता हूँ मैं दिन में। रोड मैंने क्या हगा है ना, माँ की चूत रंडी के बच्चे, ठीक है। सो या बाकी के टाइम क्या करते हो तुम, मतलब मैं मेरा रेफरेंस दे रहा हूँ। देखो सिंपली, मैं बोलने की आदत है लेकिन मेरे को खुद से बात करने की आदत है ब्रो, इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो बाकी के टाइम क्या करोगे, सिंपली कुछ तो तुम खाली तो नहीं बैठे होगे यार कि मैं डिसिप्लिन रहूँगा, ऐसे चुपचाप ऐसे बैठूंगा, खाली बैठे रहूँगा, डोपामीन वगैरह नहीं, कोई नहीं करता डूड, ये कोई नहीं करता। कोई नर्ड नहीं हूँ मैं, नर्ड नर्ड भी नहीं करते होंगे ये चीज़ें, ठीक है। आई थिंक सो, या नर्ड भी बहुत मिलते हैं इंटरनेट पे, तो नर्ड्स भी इंटरनेट चलाते हैं, ये चीज़ तो प्रूवन है, ठीक है। सो कोई नहीं करता ये चीज़ तो, ठीक है। तो इस टाइम पे अपन क्या करते हैं, अपन खेलते गेम्स, जो भी आजकल मैं कम खेल रहा हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों यार, मतलब मेरे को, मैं बोर नहीं होना चाहता ना। मैं कई गेम्स ऐसा होता है ना कि खेल खेल के बोर हो जाता है। अब इस गेम से मैं बोर होना ही नहीं चाहता, बिकॉज आई लाइक दिस गेम। सो मैं इसे जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तभी चलाता हूँ, या ऑनेस्टली यही सच है डूड। मेरी स्किल्स इसलिए तो अच्छी नहीं है, मैं बहुत गंदा हकता हूँ, इसलिए तो हकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तभी मैं खेलता हूँ सिर्फ, ये रही बात। एंड दूसरी क्या चीज़ थी, या कि तब बाकी टाइम गेम्स खेलते हैं अपन, एनिमे वगैरह देखते हैं, तो या उस टाइम पे मैं एनिमे वगैरह देख लेता हूँ। अब तीसरी बात जो मुझे कहनी थी
वो है। अगर मेरी आवाज़ अजीब लगे तो गुरु माफ़ कर देना, बिकॉज़ मैंने कल के दिन सुबह सुबह चाय पी ली थी गरम गरम, जिसमें कोई चीनी भी नहीं थी। मैं बहुत कम पीता हूँ चाय, तो मेरे को आदत नहीं है, एंड उसकी वजह से मेरी जीभ तो जली ही। वो तो उसकी तो कभी वो तो प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, बट मेरा गले के अंदर ज़्यादा जल गया ब्रो। मेरा गला जल चुका है, ठीक है। तो या आवाज़ अगर ख़राब आए तो माफ़ कर देना, ठीक है। एंड ये गोलियों की आवाज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी आई थिंक सो। या अगर मेरी आवाज़ ख़राब लगे तो माफ़ कर देना। मेरे को बहुत बार बार प्यास लगती है, और इस चीज़ की वजह से पता नहीं क्यों मेरे को खाने का मन कर रहा है ब्रो बार बार, बट स्टिल आई एम कंट्रोलिंग ब्रो, ठीक है। मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि मुंह में कुछ भरो यार, क्योंकि खाली मुंह में गला सूखा सूखा सा लग रहा है सब, ठीक है। ये रही बात। अब एनीमे को रेट करते हैं। 3, 2, 1। 6 मिनट तुम्हारी वेस्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ, मैंने कुछ काम का बताया भी नहीं ना। 2 मैच खेल लिए मैंने बेंचोद और ओके सो या अब रेट करते हैं। तो बेसिकली एक लड़का होता है, मैं सीरियसली उसका नाम भूल चुका हूँ डूड। मैं नाम क्यों भूल चुका, मैं बेंचोद, हाँ 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 सॉरी, नाम नहीं भूला था मैं मेरे थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम है ब्रो, मेरे को याद नहीं रहती चीज़ें। मेरे को अभी से 6 मिनट पहले क्या बोला मेरे को वो याद नहीं होगा, ठीक है। सो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अकीरा, एंड ए वेट, अगर मेरे को याद नहीं तो मैं कि ब्रो मैं बहुत डम हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे को याद है, बट रिमेंबर करने में बहुत टाइम लगता है, एंड दैट्स हाउ मेरा पेपर छूटता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ब्रो मैं कितना गंदा खेल रहा हूँ भैंचोद, स्नाइपर से मारा उस रंडी के बच्चे ने मेरे को, चूतिया साला, ठीक है। सो एक लड़का होता है अकीरा, एंड वो एक कंपनी में काम करने लगता है, ठीक है। उसका फर्स्ट नाइट होता है, एंड ए वेट, हाँ यहाँ पर बैठता है आराम से। तो उसका फर्स्ट नाइट होता है इन अ कंपनी, जो उसे पता नहीं था एक्सप्लॉइटेटिव कंपनी है, मतलब वो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है, जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ज़्यादा कराने का, यू नो दैट टिपिकल स्टैलिन वाली आइडियोलॉजी। रेफरेंस तो तुम्हें समझ आ रहा होगा ब्रो, अगर तुम 9th क्लास तक आए हो आज तक, ठीक है, तो रेफरेंस तो तुम्हें पता ही होगा। नहीं मैं कहाँ का बोल रहा हूँ भाई, इतने तो डम नहीं होंगे ना यार। मेरे को थोड़ा बहुत एसएसटी अच्छा लगता था 9th क्लास में, क्योंकि वायलेंस था। 10th में कुछ वायलेंस नहीं, इसलिए 10th में मैंने एसएसटी पढ़ी भी नहीं। सच है भाई, ये मैंने नहीं पढ़ी 10th में, ठीक है, बहुत कम पढ़ी है। सो एज आई वॉज सेइंग, दैट टिपिकल स्टैलिन वाली आइडियोलॉजी, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कर देना भैंचो, तेरी रंडी के बच्चे, माँ की चूत तेरी, ठीक है। तो वो बंदा उस कंपनी में काम करता है, एंड उसकी फर्स्ट नाइट थी, एंड उसे एक लड़की भी पसंद आती है, ठीक है। वो सोचता भी है चीज़ों के बारे में, मतलब हाँ ये मेरे को ऐसे पसंद आई है, ठीक है। बाद में ब्रेक लेते हैं वो सब लोग, उसे लगता है हो चुकी है छुट्टी, एंड वो दारू वगैरह पीते हैं। उसके बाद बोलते हैं चलो अब घर जाते हैं, कल मिलते हैं। इतनी देर में उसके साथ वाले बोलते हैं चलो भाई काम पे, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते चलो, बोलते हैं चलो अब काम पे चलते हैं। एंड देन उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पहले ही दिन उसे पूरी रात काम करना पड़ेगा। एंड देन वो 3 दिन बाद में घर गया, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो 2 दिन बाद शायद। सो या वो 2 दिन बाद में घर गया, एंड थक चुका था वो। ऐसे ही वो पूरे साल काम करा, उसने 1 साल काम करा, 2 साल काम करा, 3 साल काम करा। 3 साल में उसे वो भी पता चला जो उसे लड़की पसंद आई थी, वो उसके बॉस की साइड चिक थी, लाइक या आई प्रेफर नॉट टू से द वर्ड्स हियर, ठीक है। लाइक उसमें भी यही टर्म यूज़ हुई थी, तो या मैं कुछ अलग से टर्म यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन तुम समझ चुके हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन देखो मैंने एक चीज़ अभी अभी सोची, स्पॉयलर्स, क्या मैं तुम्हें स्पॉयलर्स दे रहा हूँ? डेफिनेटली यार, लेकिन मेरे को मज़ा आ रहा है, देखो मेरे को मज़ा आ रहा है स्पॉइलर देने में। अच्छी बात है ना, तुम्हारा वेस्ट हो रहा है,
टाइम भी मतलब ठीक है भाई, तुम देख लो यार। तुम्हें अगर स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो मत देखो, इसके आगे मत देखो। नहीं तो अभी मैंने कुछ खास बताया नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा डिटेल में शुरुआत का ही पार्ट बताया है। ठीक है, बाकी कुछ खास बताया नहीं। तो अगर तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो मत देखो, लेकिन हाँ अगर देखना है तो देख भी लो। ठीक है, मैं कुछ रोक नहीं रहा तुम्हें, मैं बस चुप बैठा हूँ। ठीक है, तो फिर 3 साल के बाद में वो काम करने लगता है। वो फिर एक दिन वो रैंडमली अपने घर पे बैठे बैठे वो सोचता है कि मुझे मेरा रेंट भरना है, ये जो मैं भी जो साइकिल या बाइक जो भी रखता हूँ अपनी जगह पे, ठीक है, उसका रेंट भरना है। वो जगह पे जाता है, या फिर जो भी उसका होटल वाला रूम था, कोई चीज़ का रेंट था, आई डोंट रिमेंबर वेल। ठीक है, वो रेंट, ये बहन चोद तेरी माँ की चूत, ये वही वाला बंदा था ना जिसने पहले मेरे को मारा था। ठीक है, सो वो रेंट भरने जाता है एंड देन वो देखता है कि जिसके वो रेंट भरने जाता है, मतलब जो व्यक्ति था, जो मालिक था, उसको एक जॉम्बी खा रहा है। एंड वो सब उससे कलरफुल दिख रहा है। कलरफुल क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज उस वो इतना डिप्रेशन में आ चुका था। डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, वो काम सब कुछ ढंग से कर रहा था, बट इतना ज़्यादा परेशान, वो डिस्टर्ब हो चुका था वो बंदा। उससे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था, लाइक दैट बोरिंग जिंदगी। एंड या ही वॉज अनॉयड, मतलब वो परेशान, वो फ्रस्ट्रेट, वो ओके मेरे को सीडी की प्रॉब्लम है ब्रो में। ठीक है, वो परेशान, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ठीक है, तो जब जॉम्बीज़ वगैरह दिखते हैं उसे कलरफुल दिखता है। क्यों? वो देखता है पूरे शहर में जॉम्बीज़ भर चुके हैं, वो भागने लगता है इधर उधर, या ऑब्वियसली जॉम्बीज़ से ही भाग रहा था इधर उधर, लेकिन वो खुशी में भाग रहा था। वो क्यों? बोल रहा फाइनली आज से मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लाइक इमेजिन बंदे की मेंटल हेल्थ किस लेवल पे आ चुकी थी कि वो जॉम्बीज़ आने पर खुश हो रहा बिकॉज उसे ऑफिस में काम नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पर मैं एक पार्ट लेना चाहूँगा इसका कि इन्होंने एक रियलिटी दिखाई है कहीं ना कहीं कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं अपने वर्किंग चीज़ों से। एंड मतलब ये रियलिटी है, एक्चुअली है। मतलब देखो अपन अपन बच्चे हैं, देखो अब मुझे नहीं पता भाई तुम किस एज के हो जो भी देख रहे हो। ठीक है, लाइक हो कुछ भी हो सकता है ब्रो, आई डोंट नो। अभी मेरी कोई मेजर ऑडियंस बनी नहीं है तो आई कांट से किस एज का बंदा देख रहा होगा मेरी एज। बट एज अ 15 ईयर ओल्ड, ठीक है, एंड जितना मेरे को पता है, ठीक है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं तो रियल रियल ब्रो, मैं क्या बोल रहा हूँ, RIYAL रियल, ये कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत रियल होगा ब्रो। लाइक अगर कोई बड़ा बंदा, वैसे तो आई डोंट थिंक कोई देखेगा यार। मैं चुप बैठा हूँ यार मैं। ठीक है, मेरे को नहीं पता मेरी किस एज की ऑडियंस देख रही होगी मेरे को। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, मैं अज्यूम क्या अज्यूम यार, छोड़ो यार, मैं चुप बैठा हूँ यार। पैंचो तेरी माँ की चुत रंडी के बच्चे। ठीक है, तो या आई मीन हो सकता है ये रियलिटी, मेरे को फील हुआ कि ये रियलिटी दिखाई जा रही है इस वर्ल्ड की। और क्या बोलूँ भाई, मैं नहीं भाई, मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ। मैं कितना ही बोल लूँ कि मैं मैच्योर हूँ, मैं नहीं हूँ भाई। ये मेरे को एक्सेप्ट करना होगा एंड आई नो, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, कि मैं चीज़ों को इतना समझूं कि ये इतना कर लूँ कि ये कितना रियल है और कितना एग्जैजरेट हो रहा है। बट इतना तो मेरे को पता है, एक्सप्लॉइट तो करा जाता है लोगों को, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है, तो ये उन्होंने रियलिटी दिखाई कि ऐसा होता है इस वर्ल्ड में। ठीक है, एंड ये भैंचो दिमाग की चूत, ये भेड़िया, मैं डर चुका था भैंचो। ठीक है, तो यार बच्चे उड़ाते हैं हाँ, चूते। ठीक है, तो वे वॉज आई, या इन्होंने मैं रियलिटी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो इन्होंने दिखाई। ठीक है, देन उसके बाद एपिसोड नंबर 2, ये एपिसोड नंबर 1 का था। इतना भी मैंने 14 मिनट वेस्ट करे हैं तुम्हारे। हुई 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 हुई
ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी बताएंगे बिकॉज अब तुम्हें बेस मिल चुका है अब एनिमी का। ठीक है। वो अब एक वो घर पे बैठ के दारू वगैरह पीने लगता है, वो दारू लेने वो देखता है उसकी दारू ख़त्म हो चुकी है। वो दारू लेने जाता है, वहाँ पर दिखती है उसे एक्चुअली एक सुंदर लड़की जो एक्चुअली में एक अच्छी लड़की थी। ठीक है। नॉट लाइक दैट हिज फर्स्ट लव। ओके देन यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था ओए ओए माँ के जूते भाई भाई ये कुत्ते। ठीक है। फिर ए यार तो या आई वाज सेइंग कि उसके बाद उसे एक एक्चुअली लड़की दिखती है जो भाव खाती है, भाव नहीं खाती मतलब उसे मतलब नहीं है, वो देखती है कि इसने कोई रिस्क एनालाइज नहीं करा और ये ऐसे ही है। तो उसने बोला हम शहर में बहुत कम लोग हैं तो या अच्छा रहेगा कांटेक्ट एक्सचेंज करने में। उसने बोला नहीं भाई मेरे को, मैं तुमसे एक्सचेंज करूँगी तो मेरे सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे बिकॉज तुम्हें देख के मेरे को पता चल रहा है कि तुम दारू पीने के लिए आए हो साइकिल में पूरे भरे हुए शहर में, जहाँ पर पूरे शहर में जहाँ पर zombies फैले हुए हैं एंड तुम ऐसे ही चलते फिरते आ गए। ब्रो मेरा चांसेस कम है सर्वाइवल का अगर मैं तुमसे शेयर करूँगी कंटेंट में कॉन्टैक्ट इन्फो। एंड शी वॉज राइट ऑफ कोर्स यार, मना कैसे कर सकते हो, मना कैसे कर सकते हैं। ठीक। सो या उसके बाद वो घर जाता है, वो अलग अलग चीज़ें ट्राई करता है। दाढ़ी बनाना उसने सोचा, दाढ़ी बनाते हैं ना गुरु बिकॉज अब कोई है तो नहीं। ठीक है। बाद में उसने सोचा कि मुझे एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें मैं वो सारी चीज़ें करूँगा बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी बिकॉज उसका एक ही मोटो हर जगह पे वो उस दिख रहा था। वो बोल रहा था कि मैं ये कर लूँगा, मतलब मैं zombies से मर लूँगा ये ना करने से अच्छा। लाइक जब वो दारू पी रहा था, पीने जा रहा था, तब उसने क्लियरली बोला था कि मैं दारू के बिना नहीं रह सकता, मैं या तो zombies से मर लूँगा या फिर दारू पीने जाऊँगा। ठीक है। ये दिख रहा था तो उसने एक लिस्ट बनाई 100 थिंग्स आई वॉन्ट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी एंड वो टाइम टू टाइम उसमें चीज़ें ऐड भी करता गया। ऐसा नहीं कि उसने पहले ही 100 सोच ली एंड आज जा माँ की चूत तेरी रंडी के बच्चे ट्रैप सेटअप कर रहा था मेरे, अच्छा मेरे बंदे नहीं कर रहा था मैं बस चेक करना चाहता था। रंडी के बच्चे माँ की चूत। ठीक है भाई मैं ठीक है क्यों बोलता हूँ इतना पता नहीं यार मैं। ठीक है तो ये इधर से कौन मार रहा है बहन का लोड़ा, मैंने देखा ही मैंने देखा ही नहीं यार, यहाँ पर था बंदा। बाद में वो लिस्ट बनाता है, वो अलग अलग चीज़ें करता है। बाद में वो अपने बचपन के दोस्त मतलब बचपन कॉलेज के दोस्त के पास जाता है। ठीक है। उससे बातें करता है एंड वो भी इसके साथ जुड़ता है, वो भी अपनी चीज़ें लिखता है लिस्ट में। ठीक है। एंड बाद में ये सब लोग एक साथ आते हैं, वो एक और लड़की आती है। ये सब दिखता है कि इमोशंस भी मतलब इमोशन मैं क्या बोलूँ भाई थोड़ा इधर उधर हो गया। बट आगे फिर वो अपने गांव जाते हैं एंड बाद में वो चाहता है अपने पेरेंट्स को बताने की, मतलब बीच बीच के एपिसोड्स में कुछ खास नहीं था। वो अपनी मैनिफेस्टेशंस या मैं क्या बोलता हूँ भाई मैं अपने डिज़ायर्स पूरे करता है जो उसने अपनी लिस्ट में लिखा था एज पर द एनिमी नेम सजेस्ट ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। ओ भैंचोद भैंचोद वो इधर आया मैं इधर आ गया भैंचोद 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 या ठीक है। तो या वो अपनी चीज़ें करने लगता है। ठीक है। उसका दोस्त पता नहीं थोड़ा अजीब सा होता है, वो हर कहीं नंगा हो जाता है विदाउट इवन चड्डियाँ। ठीक है। थोड़ा वियर्ड लग रहा होता है विदाउट इवन अंडरवेयर। ठीक है। उसके बाद आते हैं लास्ट के 3 एपिसोड्स दैट आर द मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट वंस, मतलब पूरा एनीमे का बेस्ट पार्ट ही वहाँ पर आता है। उससे ओए बेंचोद कब से पीछे था, मेरे को कब से आवाज़ें आ रही थी इन चीज़ों की।
ये क्या बोलते हैं इसके तलवारों की, पैंचो तेरी माँ की चूत रंडी के बच्चे। ठीक है, देन पता नहीं मैं सडनली चुप क्यों हो चुका था। ठीक है, सो बाद में लास्ट के 3 एपिसोड है, वो अपने गांव जाता है जहाँ पर उसके गांव की ब्यूटीफुलनेस गांव की सुंदरता दिखाई जाती है। एंड दिखाया जाता है कि इतने केओटिक वर्ल्ड में भी ऐसी जगह भी है। ठीक है, एंड उसका गांव सेफ था बिकॉज वहाँ पर एक सीलिंग लगा ली थी उनके गांव की एंट्रेंस से आगे। बाद में उसे पता चलता है उसके गांव में एक और लड़का था जो भी उसके कॉलेज में पढ़ता था, एंड ही हैड सिमिलर फेट लाइक हिम। उसका भी ऐसा ही फेट था। ठीक है, कि ऐसी क्यों है ज़िंदगी। उसने भी एक सिमिलर लिस्ट बनाई थी, 100 थिंग्स आई वॉन्ट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। बट डिफरेंस वॉज कि अपना बंदा अकीरा wanted to do what he liked, बट वो दूसरा बंदा wanted to do मज़े का मतलब नॉट दैट सेंस, बट ही वॉन्ट टू इरिटेट पीपल। ही ऐसी चीज़ें लिखी, फक अप सोसाइटी, या फिर मेक एवरी वन zombies whom I hate। ठीक है, ये चीज़ें थी। सो बाद में यहाँ पर दिखाता है अलग अलग पर्सपेक्टिव। उसकी भी एक टीम थी, जैसे अकीरा के साथ 3 जने और थे। ठीक है, वैसे उस बंदे के साथ भी 3 जने और थे। एंड ये दिखाती है, ये एनीमे दिखाती है कि कैसे तुम सेम फेट होके भी तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है। ठीक है, लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना, स्पाइडरमैन के पास एवरी राइट था एक विलन बनने का, स्टिल वो हीरो बना। सिमिलर चीज़। ठीक है, कि दोनों का फेट सेम था, एक ने चूज़ करा अच्छा बनने का एंड वो हीरो बना अपने गांव के लिए। ठीक है, एंड एक ने विलन बनने का चूज़ करा। ठीक है, एंड में वही होता है टिपिकल एक विलन वाली चीज़। उसने जैसे कि मैंने बोला फकअप सोसाइटी के नाम पे उसने गांव की वो सील खोल दी जहाँ से सारे zombies अंदर आ गए, एंड खुद तो क्रेन में चढ़ गया ऊपर। ठीक है, लास्ट में उसने पेरेंट्स को थ्रेट दिया, तुम उस बंदे के अकीरा के पेरेंट्स को, कि अकीरा भाई तेरे पेरेंट्स तो गए, कि अब या तो तू खुद मर जाए या फिर तेरे पेरेंट्स मर जाएंगे। वो बेसिकली जेलस था अकीरा से, क्योंकि अकीरा खुश हो पा रहा था एंड वो खुद नहीं हो पा रहा था, जबकि उनके साथ सेम चीज़ हो रही थी स्टिल। सो वही जेलसी के मारे उसने ये चीज़ करने आता करा एंड वो हेट करता था। ठीक है, एंड इस एनीमे की वजह से मेरा भी पर्सपेक्टिव चेंज हुआ ब्रो थोड़ा। जैसे देखो, सच बताना, तुम्हारी भी लाइफ में कोई ना कोई तो होगा ही ना जिससे तुम जेलसी फील करते हो। मेरी लाइफ में भी है, ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में होते हैं, यू कैन नॉट डिसएग्री ब्रो। एंड अगर नहीं है तो तुम प्रोबेबली झूठ बोलो, कहीं कुछ ना कुछ तो छोटी चीज़ में जेलसी होती है। तो उस चेंज का पर्सपेक्टिव तुम्हारा चेंज होगा अगर तुम ये एनीमे देखोगे। ठीक है, एट द एंड वही टिपिकल उस बंदे ने उसे ट्रिक किया अपने मेंटल गेम्स, अपना दिमाग लगा के, एंड देन खुद बच गया, अपने पेरेंट्स को भी बचा लिया, लेकिन वो बंदा बेवकूफ़ी में खुद ज़ॉम्बी बन चुका था। ठीक है, एंड बाद में लास्ट में उन्होंने ये बातें करी कि ये इतना बड़ा बेवकूफ़ था, इसे बस दोस्त चाहिए थे, इसे बस खुशी चाहिए थी, बट इसने क्या किया, दैट इट इज़। एंड आई थिंक देखो, मैं कम एनीमे देखता हूँ तो मैं डेफिनेटली इम्प्रेस हुआ हूँ इस एनीमे से। ठीक है, तो या लाइक मैं एक एनीमे फ़ैन के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ ओपिनियन, मैं एक इंसान के हिसाब से दे रहा हूँ ओपिनियन। एंड दैट इज़ मे बी एक इंसान, मतलब एक नॉर्मल इंसान डूड। ठीक है, एक इंसान ब्रो, वो कोई सेंस नहीं बनाता। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं कहूँगा कि भाई इस एनीमे से अच्छा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। मैं बेसिकली एक एनीमे को एक टाइम पे देख रहा हूँ, दैट इट इज़। ठीक है, दैट इज़ इट। तो ओवरऑल मेरे को एनीमे बहुत अच्छा लगा। एनिमेशंस अगर मेरे को रेट करना हो तो बहुत अच्छे थे।
ठीक है। एंड स्टोरी स्टोरी बीच के एपिसोड्स में थोड़ा कुछ इतना अच्छा नहीं था। फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड अच्छे गए, देन लास्ट के 3 एपिसोड बेस्ट एपिसोड मैंने बता दिया, ये 5 बेस्ट एपिसोड थे जिस हिसाब से गए। एंड ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी थी। स्टोरी मतलब 12 एपिसोड में से 7 एपिसोड मिड थे, ठीक है। वो बेसिकली वो प्लॉट डेवलपमेंट हो रहा था ऐसे मान लो लास्ट के 3 एपिसोड्स के लिए, लेकिन उस चीज़ की वजह से लास्ट के 3 एपिसोड अच्छे लगे। डेफिनेटली ये भी मैटर करती है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम लास्ट के 3 एपिसोड, मैंने देखे यार कई लोग सिर्फ कुछ एपिसोड को छोड़ देते हैं। मैं फिलर्स वाले की बात नहीं कर रहा कि फिलर्स को छोड़ देते हैं, फिलर्स तो छोड़ने ही होते हैं, लेकिन कई लोग कुछ एपिसोड्स को वैसे भी छोड़ देते हैं। तो वैसे नहीं छोड़ना चाहिए। आई थिंक बिल्डअप में मज़ा होता है ब्रो। ऐसे तुम तो वो बात कर लिए ना कि क्रिकेट मैच देखा नहीं या फुटबॉल मैच देखा नहीं, बस स्कोर कार्ड देख लिया, दैट भाई वो चीज़ थोड़ी है, ठीक है। उसमें मज़ा थोड़ी आता है, ठीक है। इसलिए तो हाईलाइट्स देखना हेट करते हैं अपन बाद में, क्योंकि स्कोर तो पहले ही पता चल गया, अब क्या देखोगे खास, ठीक है। बाद में बस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लो। इसलिए तो फुटबॉल उतना इन्जॉय नहीं कर पाते यार अपन इंडियंस, ठीक है। देन यही चीज़ है कि बिल्डअप इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये लास्ट के 3 एपिसोड्स वर गुड। मैं अगर रेट करना हो, मैं इस एनिमे को 10/10 भी दे सकता हूँ, बिकॉज जिस हिसाब से इसने प्रेजेंट किया है, ठीक है, कि क्या चीज़ है। तुम मेरा पर्सपेक्टिवली डेफिनेटली चेंज हुआ, और आई थिंक मेरी लाइफ में चेंजेस आए होंगे, मेरे पर्सपेक्टिव में चेंजेस आए होंगे इस एनिमे को देखने के बाद। तो डेफिनेटली मैं इसको या इतना ही रेट करना चाहूँगा, बिकॉज या इट्स समथिंग गुड, ठीक है। एंड अगर तुम नहीं देखते एनीमे, ठीक है, तुम एक एवरेज एनीमे व्यूअर नहीं हो, तो आई थिंक तुम इन्जॉय करोगे इसको। या लाइक मतलब तुम्हें एवरेज, मैं इस तरह से नहीं बोल रहा कि तुम हेट करते हो भाई, जो ऐसे बंदे होते हैं ना जो एनीमे को हेट करते हैं, नहीं, तुम मत देखो भाई, तुम्हारे काम की तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तुम मूवीज़ भी मत देखो, ठीक है, कुछ नहीं है तुम्हारे काम का, ठीक है। लेकिन जो रेगुलरली नहीं देखते एनीमे, ठीक है, उन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ कि या बहुत अच्छी एनीमे है, ठीक है। बट या यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा दैट इट इज़ ब्रो। 27 मिनट हो चुके, मैंने कितनी देर तो तुम्हारा माथा खाया हुआ इधर उधर की बातें करने, लेकिन नेवर माइंड यार, अच्छी बात है माथा खाना। यैपिंग करते रहता हूँ मैं, तो यैपिंग का गॉड हूँ भाई, ठीक है। मर गया है एट द एंड, बकचोदी की सज़ा मिली है मेरे को, ठीक है। बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुमने लास्ट तक देखा भी है तो भाई बता देना, क्योंकि मेरे को जानना है अगर कोई लास्ट तक देखा हो। मेरे को देखो, मेरे को जानना है बस तुमने लास्ट तक देखा है। अगर तुमने देखा है तो बता देना यार कमेंट में, क्योंकि अच्छा लगता है अगर कोई लास्ट तक देखता है तो। या बता देना। बाय बाय।